आदरणीय मालिक, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारे भाई प्रमोद पुरोहित विदिशा से अपना अनुभव बताते हैं। मनुष्य जीवन का ये स्वभाव है कि उसे किसी भी चीज़ का तुरंत परिणाम चाहिए, वह भी समझ में आने वाला। व्यक्त रूप से हम आध्यात्मिकता में कई चीज़ों को इसलिए छोड़ देते हैं या ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका परिणाम आने में समय लगता है, और समझ हम इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारी संवेदनशीलता इस लायक नहीं होती। पूज्य दादी आज से लगभग 1.5 से 2 साल पहले हमें 2 प्रार्थनाएं करने के लिए दी थीं, जो अप्रैल 2015 की सहज मार्ग पत्रिका में साधना की गहनता कैसे बढ़ाएं नामक शीर्षक में छपी थी। मैं इन प्रार्थनाओं को करता था, परंतु बीच में ऐसा समय आया जब मैं इन्हें करना भूल गया। भूलने का कारण यही था कि मैं शिद्दत से इन प्रार्थनाओं को नहीं कर रहा था। 2-3 माह बाद मुझे अचानक एक दिन पुनः इन प्रार्थनाओं की याद आई, और इस बार मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इन्हें लिख दिया और कमरों में अलग लिख कर टांग दिया। और अब मैं नियमित रूप से बगैर भूले जब भी समय मिलता है, दिल की गहराई से और जैसा दादी ने कहा है, पूरी लगन और ईमानदारी से करता हूँ। ये प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना नंबर 1, ये सोचना कि सभी भाई बहनों में सही सोच, सही समझ और जीवन के प्रति ईमानदार दृष्टिकोण विकसित हो रहा है, तथा दूसरी कि हमारे आसपास के वातावरण में उपस्थित हर वस्तु, वायु के कण, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सभी कुछ ईश्वरीय स्मरण में लीन है। जब ये प्रार्थनाएं मैंने लगन और ईमानदारी से की तो मैं विस्मय में पड़ गया। इन प्रार्थनाओं के कारण लोगों को जो फ़ायदा हो रहा है वह तो हो ही रहा है। इससे वातावरण से नकारात्मकता भी साफ हुई तथा वातावरण हल्का होने लगा। पर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे हुआ। मेरे जीवन में सही सोच, सही समझ तथा जीवन के प्रति ईमानदार दृष्टिकोण विकसित होने लगा। मुझे अनुभव हुआ कि हम भी अपने मालिक के छोटे छोटे उपकरण हैं, जो इस वातावरण में प्रेम पूरित तरंगें भेजकर इस वातावरण को सकारात्मकता प्रदान कर सकते हैं। हम अपने मालिक की और कोई मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि चलते फिरते ये प्रार्थनाएं करते रहें। बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है, पर हमने इसे कभी महसूस नहीं किया। हम अभ्यासी गोल्डन साइलेंस की जो गतिविधि करते आए हैं, उसका मकसद ही यही है कि हम सृष्टि में व्याप्त ईश्वरीय पसारे को महसूस कर सकें कि जैसे हर चीज़ ईश्वरीय स्मरण में डूबी हुई है। ईश्वरीय स्मरण में तो हर चीज़ पहले से ही डूबी हुई है, परंतु ये कभी महसूस नहीं हुआ था। इन प्रार्थनाओं और मालिक की कृपा के कारण पहली बार अपनी साधना में इसे महसूस किया तो चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल गया। हर चीज़ में एक्स नज़र आने लगा। लिखने का मकसद यही है कि मालिक द्वारा बताई गई हर चीज़ को पढ़कर
यह सुनकर टालना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी संवेदनशीलता को इतना बढ़ाएं कि हम ये समझ सकें कि ये सब बातें हमारी साधना को ट्यून करती हैं तथा इनसे हमें व्यापक फ़ायदा होता है। मालिक बता सकते हैं, समझा सकते हैं, पर करने का काम तो हमारा ही है। धन्यवाद। मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।